नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रशिया भारत के साथ अपने डिफेंस टाइज को और भी मजबूत करने के लिए बहुत आतुर हो चुका है और इस बार रशिया ने भारत को अपना सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, जिसको TU-160 बॉम्बर भी कहा जाता है, वो दोस्तों ऑफर किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर कल ही सामने आई है। ABP न्यूज की खबर है, पाकिस्तान एंड चाइना विल बी इन ट्रबल बिकॉज रशिया ने अब इंडिया को अपना TU-160 बॉम्बर एयरक्राफ्ट ऑफर कर दिया है। यहां पर भी आप देख पाएंगे और भी कई सारी न्यूज एजेंसीज ने इसको कवर किया है। बिग ट्रबल फॉर इंडिया एज एक्विजिशन ऑफ न्यू बॉम्बर बाय इंडिया में पुट ऑल चाइनीज सिटीज इन द रेंज। नाउ ये वाला जो बॉम्बर है, वैसे तो ये बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है, लेकिन ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी खबर बन जाती है, मेनली फॉर 3-4 इंपॉर्टेंट रीजंस। पहली बात दोस्तों, ये वाला जो रशिया का बॉम्बर TU-160 है, कहा जाता है कि ये USA का जो B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है उससे भी ज्यादा पावरफुल, ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। दूसरी बात, TU-160 के अंदर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी देखने को मिल जाती है। एंड तीसरी बात, ये वाला स्ट्रेटेजिक बॉम्बर अगर भारत एक्वायर कर लेता है तो इससे चाइना के जितने भी शहर हैं वो सारे के सारे इंडिया की रेंज में आ जाएंगे, यानी कि इंडिया किसी भी टाइम पे चाइना के किसी भी शहर में जाकर के बड़ी आसानी से अटैक कर पाएगा। एंड नंबर 4 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, अगर इंडिया इस स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को एक्वायर कर लेता है तो उस केस में इंडिया एक एलीट लिस्ट ऑफ नेशंस को ज्वाइन कर लेगा, बिकॉज पूरी दुनिया में फिलहाल केवल 3 ही ऐसे देश हैं जिनके पास हमें स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स देखने को मिलते हैं। एक है अमेरिका, जिसके पास B-52 बॉम्बर देखने को मिलता है। दूसरा रशिया है, जिसके पास TU-160 देखने को मिलता है। एंड तीसरा चाइना है, जिसके पास जियान H-6 बॉम्बर देखने को मिलता है। हालांकि कहा जाता है कि जियान H-6 उतना शक्तिशाली नहीं जितना B-52 एंड TU-160 है, लेकिन अगर इंडिया यहां पर एक्वायर कर लेता है तो उस केस में इंडिया भी इस एलीट लिस्ट ऑफ नेशंस में एंट्री पा लेगा। बात करेंगे दोस्तों रशिया के इस ऑफर के बारे में, क्या है TU-160 की अलग अलग स्पेसिफिकेशंस जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, और ऑल्सो समझेंगे कि क्या इंडिया को ये ऑफर लेना चाहिए या फिर नहीं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि नवंबर 17 को अनअकैडमी आपके लिए लेकर आई है BPSC प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट, जिसमें अगर आप लोग एनरोल करते हैं तो आपको अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारी स्कॉलरशिप्स, बहुत सारे इनाम देखने को मिल सकते हैं। ये वाला जो मॉक टेस्ट है ये हमारे पटना सेंटर पे होने वाला है, तो इसमें डेफिनेटली जाइए, इसमें एनरोल कीजिए। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। इसमें एनरोल करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऑल्सो आपको बता दूं कि हमारे जो अलग अलग ऑफलाइन सेंटर्स हैं वहां पर GS बैचेस आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं केवल 60,000 रुपीज में। नई दिल्ली के करोलबाग सेंटर में, मुखर्जी नगर सेंटर में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एवं बिहार के पटना सेंटर में भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, जहां पे GS के साथ साथ CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। कोई भी डाउट है आप हमारे सेंटर को विजिट करिए या फिर नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड करिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, रिसेंटली ये रिपोर्ट सामने आई है कि रशिया अब इंडिया के साथ अपने डिफेंस टाइज को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहता है। नाउ इसके पीछे के क्या रीजन है, इसके पीछे के मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। रिसेंटली हमने देखा है कि इंडिया जो है वो अपने डिफेंस पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है। केवल रशिया नहीं बल्कि अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, अलग अलग देशों से अपने हथियार मंगवा रहा है। इसीलिए रशिया का ये कहना है कि हम लोग इंडिया के साथ अपने जो डिफेंस टाइज हैं उसको और भी मजबूत करना चाहते हैं। एंड इसी के चलते उन्होंने रिपोर्ट में सबसे पहले तो सुखोई 30 जो एयरक्राफ्ट है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि जो भी आपको क्रिटिकल मेटलर्जिकल इनपुट्स चाहिए वो हम लोग आपको देने के लिए तैयार हैं। ये वाली आप देखिए, ये रिपोर्ट आज से कुछ महीने पहले सामने आई थी और अब उन्होंने उसी रिपोर्ट में इस चीज का भी जिक्र किया है कि अब हम लोग आपको हमारा
जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर TU-160 है वो यहाँ पर ऑफर करना चाहते हैं। आप लोग देखिए, इनका जो खुद का बॉम्बर है जो ये इस्तेमाल करते हैं TU-160 है, उसको ये ऑफर कर रहे हैं, लेकिन साथ में इन्होंने इंडिया के केस में ये कहा है कि हम लोग आपको TU-160M ऑफर करना चाहते हैं, जो कि उसी ओरिजिनल TU-160 का एक मॉडर्नाइज्ड वेरिएंट माना जाता है। इसके पहले कि हम TU-160 के बारे में बात करें, मैं आपको स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। तो ये बेसिकली एक ऐसे तरह के एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो कि एनिमी टेरिटरी के अंदर घुस करके बहुत सारा हैवी पेलोड इकट्ठा करके वहां पर एनिमी टेरिटरी में एक तरीके से डिस्ट्रक्शन करके आते हैं। सो अनुमान लगा लीजिए कि इंडिया के पास ये वाला एक एयरक्राफ्ट है, तो इंडिया क्या करेगा, मान लीजिए इंडिया और चाइना के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इंडिया चाइना के अंदर घुसेगा, वहां पे चाइना में जाएगा, जो उनके एसेट्स हैं, उनकी मिलिट्री के जो एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगा अलग अलग शहरों में जाकर के इस स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के माध्यम से, एंड डिस्ट्रॉय करके वापस आ जाएगा। इनकी सबसे बड़ी क्षमता क्या होती है कि ये दूसरी टेरिटरी में बड़ी ही शांति से घुस जाते हैं, यानी कि बहुत ही क्वाइटली ये अंदर एंटर कर लेते हैं, और उसके बाद ये वहां पर चाहे तो क्रूज मिसाइलें, लॉन्ग रेंज मिसाइलें, इवन यहां तक कि हाइपरसोनिक मिसाइलें, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइलें, ये सारी की सारी जो मिसाइल्स हैं ये यहां पर फायर करने की क्षमता ये रखते हैं। नाउ यही वाला जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर TU-160 है, ये बेसिकली रशिया ने इंडिया को ऑफर किया है। आप देख भी सकते हैं, इट इज़ अ ह्यूज बॉम्बर। इसका जो एयरक्राफ्ट है ये ऑलमोस्ट 177 फीट लंबा है। इसका विंग स्पैन बहुत होता है, ऑलमोस्ट 183 फीट का इसका विंग स्पैन होता है, और ये एम्प्टी वेट भी इसका लगभग 1,10,000 किलोग्राम होता है। अगर मैं स्पेसिफिकली TU-160 के बारे में बात करूं, बहुत ही आज से कई साल पहले रशिया ने इसको तैयार किया था। 1981 में पहली बार इसकी फ्लाइट हमें देखने को मिली थी, और आज रशियन एयरफोर्स के पास ऐसे 16 हमें स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इसकी जो सबसे खास बात क्या है कि ये लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये स्पीड पकड़ लेता है, एंड इसकी जो रेंज है सिंगल गो में वो 12,000 किलोमीटर से भी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसीलिए बिकॉज इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कहा जाता है कि दिस इज़ द फास्टेस्ट बॉम्बर इन एक्टिव सर्विस। ऑलमोस्ट जैसे USA का B-52 बॉम्बर है, उसकी भी स्पेसिफिकेशंस काफ़ी सिमिलर हैं, तो कहा जाता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जो कि एक्टिव सर्विस में पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। एंड इसकी क्षमता की बात करूं तो इसमें एक साथ 12 क्रूज मिसाइलें आप इसमें कैरी कर सकते हैं, या फिर 12 शॉर्ट रेंज की न्यूक्लियर मिसाइलें इसमें कैरी कर सकते हैं, जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा घातक यहाँ पर बना देता है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा ऑफर क्यों बन जाता है। देखिए, इंडिया की जो अभी तक स्ट्रैटेजी है वो क्या रही है कि हम लोग अभी तक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए हमारे पास अभी तक कोई भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर हमारी आर्सनल में, हमारी फ्लीट में देखने को नहीं मिलता है। तो पहली बात तो अगर हमारे पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर आ जाता है तो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटरेंस है जो कि यहाँ पर एक्वायर कर लेंगे। और रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं कि अगर हमने TU-160M को इंक्लूड करना शुरू कर दिया हमारी इंडियन एयरफोर्स में, तो इससे हम लोग डेटरेंस मिशंस को कंडक्ट कर पाएंगे। लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स रखने की क्षमता इंडिया के पास आ जाएगी, ना केवल चाइना की तरफ बल्कि इवन इंडो पैसिफिक की तरफ भी हम लोग यहाँ पर जो स्ट्राइक्स हैं उनको कैरी आउट कर पाएंगे। लेकिन ये बड़ा ऑफर इसलिए बन जाता है बिकॉज दोस्तों, इससे हमारी सभी की सभी जो चाइनीज सिटीज़ हैं वो हमारी रेंज में आ जाएंगी। दूसरी बात, चाइना के पास भी एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है तो हमारे पास भी होना चाहिए, बल्कि अब तो चाइना एक ऐसी कंट्री बन चुकी है जिसके पास दो अलग तरह के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। जितने पावरफुल जेट्स इंडिया के पास अवेलेबल नहीं है, और बल्कि अब तो ये तक कहा जा रहा है कि जल्दी ही पाकिस्तान भी चाइना से 5th जनरेशन फाइटर जेट को एक्वायर करने वाला है, जिससे कि पाकिस्तान के पास भी ये वाली क्षमता अब हमें देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए अपनी स्ट्रेटेजिक डेटरेंस को मजबूत करने के लिए ये ऑफर भारत के लिए बहुत ही शानदार बन जाता है। एंड यस, इंडिया को डेफिनेटली इस ऑफर को कंसिडर करना ही चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन आता है प्राइसिंग का। आपको याद करवा दूं, आज से लगभग 20 साल पहले की बात है, रशिया ने उस टाइम पर भी अपना एक दूसरा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर था जो कि इंडियन नेवी को ऑफर किया था,
लेकिन इंडिया ने लेने से मना कर दिया था बिकॉज उसकी लीजिंग कॉस्ट, मॉडर्नाइजेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। आज भी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो TU-160 है इसकी जो कॉस्ट है ये ऑलमोस्ट 2 रफाल जेट्स के बराबर की है। सो इंडिया को यहाँ पर सोच समझ के फैसला लेना होगा, रशिया को भी डिस्काउंट्स ऑफर करने होंगे, तभी जाकर के ये डील शायद इंडिया और रशिया के बीच में आगे बढ़ सकती है। देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग हमें बताएं अपनी राय कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड